दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो एसबीआई की सेकेंड वर्जन लॉन्च कर दी है। इंटरफेस से लेकर फीचर्स तक चेंज हो चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ग्लिच अभी आ रहे हैं और लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियो के नीचे कि ये फीचर काम नहीं कर रहा है, वो फीचर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आ रही है लोगों को कि उनको अपडेट ही नहीं मिला है। तो अगर अपडेट नहीं मिला है तो हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो दे दिए हैं कि फेज 2 की अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी लोगों को ये अपडेट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर 50 से ऊपर परसेंटेज लोगों को मिल जाएगी ये अपडेट। आप लोग वेट करिए या फिर प्ले स्टोर में ईमेल आईडी चेंज कर करके चेक करते रहिए, तो वो भी एक तरीका है चेक करने का। ठीक है, अल्टरनेट कोई भी विकल्प मत अपनाइए। हालांकि हमने टेलीग्राम पे भी इसके एप्लीकेशन का जो है बैकअप बना के अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग वहाँ से भी अपलोड करिए, डाउनलोड करिए। ठीक है, प्ले स्टोर से ऑथेंटिक ऐप लाइए। हालांकि वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अपडेट कैसे मिलेगी? तो अपडेट तो प्ले स्टोर से ही मिलेगी। आपको ईमेल आईडी चेंज करते रहना है, अगर मिलना हो तो ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन अल्टरनेटिवली आप ईमेल आईडी चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन के ओपन होने में किसी भी तरीके की एरर नहीं है। अगर मेजोरिटी ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम इस पे देखते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार ट्राई करिए, अगर नहीं हो रही है तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अभी बात करते हैं यहाँ पर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन की, कि आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास भी ये डिवाइस है जहाँ पर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि सभी की है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आधार बेस्ड अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर देके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, ओटीपी ही नहीं आती है यूआईडीआई की तरफ से, और यही जो है रिपीटेड आपको रिप्लाई मिलते रहेगा, इस तरीके से एरर आते रहेगी। तो ये दिक्कत सिर्फ आधार के साथ होती है। अगर मैं वहीं पे डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपके डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे सामने आ जाता है। शुरू के आखिरी के 6 डिजिट डालिए, एटीएम पिन डालिए और प्रोसीड कर लीजिए। काफ़ी आसानी से डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग वाला ऑप्शन भी काम कर रहा है, लेकिन आधार वाला ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे का सीधा एक रीज़न समझिए कि अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो वो एसबीआई का है, एसबीआई के सर्वर से हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई का है, एसबीआई के सर्वर से ही काम करता है, तो वो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आधार की बात करूं तो आधार की जो ओटीपी आती है वो यूआईडीआई के पोर्टल से आती है। तो यहाँ पर बैंक के नेटवर्क और यूआईडीआई के नेटवर्क, यानी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जो है इसका सर्वर प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यूआईडीआई के तरफ से जो है ओटीपी नहीं भेजी जा रही है, कोई ना कोई दिक्कत है जिसके वजह से जो है आधार वाली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, बाकी के फीचर्स काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन या 10-15 दिन तक लग सकते हैं। जिस तरीके से आधार से यूपीआई पिन बनाने की जब फीचर आई थी तो 15 दिन से ऊपर लगे थे पूरे तरीके से फिक्स होने में, तरह तरह के एरर उसमें भी आ रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चूंकि फेज वाइज रोल आउट दिया जा रहा है, कुछ ही लोगों को मिला है, अब ज़्यादा लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। आधार से जैसे ही बनने लगेगा मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो भी दे दूंगा, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब तीसरी दिक्कत ये आ रही लोगों को कि फिक्स डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिक्स डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, तो चलिए वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं फिंगरप्रिंट के जरिए। फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन करके सारे फीचर को एक्सेस कर सकते थे। पहले जो है लिमिटेड फीचर एक्सेस कर पाते थे, लेकिन अब सारे के सारे फीचर हम एक्सेस कर पाएंगे। जो नॉर्मली समय लगना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा समय लग रहा है, और ये रिक्वेस्ट टाइम आउट करके आ गया है। दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं है कि ये एप्लीकेशन नहीं खुलेगा, बस दोबारा से ट्राई करिए, 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो ये खुलना ही है। देखिए यहाँ पे कोशिश करते हैं फिंगरप्रिंट देने का, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर अभी नहीं लिया है। दोबारा से ट्राई करते हैं, तरह तरह की दिक्कतें चल रही हैं, तो ये देखिए नहीं ले रहा है। तो चलिए एमपिन दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हमने एमपिन दर्ज कर दिया और ये देखिए फाइनली यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर बैलेंस देखना है तो यहाँ से देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। अब यहाँ पे डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेस्ट मोर पर अगर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ पे, तो चलिए एक एफडी करके ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन न्यू एफडी पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद रेगुलर एफडी पे क्लिक कर देते हैं, और मुझे मान लो कि 1000 रुपये की एफडी करनी है। ठीक है, 1000 रुपये हमने सिलेक्ट कर लिया। इंटरेस्ट रेट जो भी आपको देखना है यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 साल के लिए मैं यहाँ पे, और 1 साल
1 महीने, चलिए 1 महीने और 1 दिन 2 दिन कर लेते हैं, जो भी है वो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। अब देख लेते हैं कि 1 साल 4 महीने का, देखिए अमृत दृष्टि पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर 2 साल क्लिक कर देते हैं, तो नहीं मुझे अभी 1 साल का क्लिक कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरीके से 1000 रुपये प्रोसीड पे क्लिक किया हमने। इंटरेस्ट पे आउट जो है, इंटरेस्ट क्वार्टरली चाहिए कि मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर जो है क्रेडिट टू अकाउंट पे क्लिक कर दिया। तो साल भर बाद हमें 1064 रुपये मिलेंगे 1000 रुपये के एफडी के। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जिस्टिंग नॉमिनी, तो मैं बाद में इसमें नॉमिनी ऐड करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एफडी हमने ओपन किया है और ये देखिए यहाँ पर ओवरव्यू हमारे सामने है और यहाँ पर जो है 6.25% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी और यहाँ पर प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो 1000 रुपये की एफडी हमने कर ली है। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट भी हो गया। जो लोग कह रहे थे कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप 2-3 बार ट्राई करिएगा। अभी ये ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने 1000 रुपये की एफडी भी करके आप लोगों को दिखा दिया है। अभी चलते हैं कि एफडी अगर हमने यहाँ पे कर लिया है और अगर हम इस एफडी को अभी के अभी हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसको जो है चलिए हम प्री मैच्योर विड्रॉल भी करके दिखा देते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे 1000 रुपये के हमने किए हैं, 1 लाख के किए, उसमें से पैसा कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पे आपका जो है, जैसे मान लो 6.5% मिलना था तो अब 6% मिलेगा जिस समय आप विड्रॉल कर रहे हो। कितने दिन में कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने साल भर का किया तो 6% था और 6 महीने का करता तो 5% था, और 6 महीने में आप विड्रॉल कर रहे हो तो 5% के हिसाब से ही मिलेगी, तो 1% उधर कट जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको जो है प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको इंटरेस्ट में से जो है पैसा कटता है। इंटरेस्ट आपको कम मिलता है, आपके बैलेंस मेन बैलेंस में से कहीं से भी पैसा नहीं कटता है। अब यहाँ पर हम व्यू डिपॉजिट्स पर क्लिक कर देते हैं और जो भी डिपॉजिट्स हमने किए हैं वो हमारे सामने होगा। और ये एप्लीकेशन वैसे भी बहुत स्लो काम करता है, थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे जो भी एफडी वगैरह होगा, ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई है। चलिए दोबारा से हम 1000 वाले इस एफडी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 1000 रुपये वाले एफडी पे हमने क्लिक कर दिया है और क्लोज फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लोज फिक्स डिपॉजिट पे हमने क्लिक किया, ये देखिए एरर आ गई। और यहाँ पर जो है आई हैव रीड टीएनसी, जो भी टीएनसी है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंफर्म क्लोजर। तो यू विल लॉस 64 रुपये बाई क्लोजिंग डिपॉजिट प्री मैच्योरली नाउ, एडिशनली ए पेनल्टी ऑफ 00 विल बी एप्लीकेबल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 64 रुपया हमें मिलने वाला था फिक्स डिपॉजिट पे 1064 मिलता, तो ये 64 रुपया तो हम खो ही देंगे, लेकिन हमारा पेनाल्टी कितना लगेगा 00, यानी कि जो मूलधन हमारा है वो हमारे खाते में आ जाएगा, मूलधन में से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। कंफर्म क्लोजर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो है कंटिन्यू क्लोजर पर क्लिक कर देते हैं। एमपिन ऑथेंटिकेशन के लिए मांगा जा रहा है, तो एमपिन दर्ज कर सकते हैं या ओटीपी भी आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपना एमपिन दर्ज कर देते हैं। एमपिन हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और अब आप देख पाएंगे कि हमारा ये एफडी अब भी हमने ओपन किया है और अभी ही हमने क्लोज कर दिया है। अब आप लोगों को अकाउंट डिटेल्स भी दिखाएंगे यहाँ पर कि कितना आप लोगों को लगे कि कहीं पैसा कटा नहीं होगा जो मूलधन है उसमें से। तो यहाँ पर इनवैलिड इनपुट करके आ गया है, तो चलिए ओके करते हैं और फिर कंफर्म क्लोजर पर क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू क्लोजर। और एक बार फिर से हम यहाँ पर अपना एमपिन दर्ज कर देते हैं। तो एमपिन दोबारा से दर्ज किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं और इस बार देखते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एरर लगातार आ रही है और इसमें हमने किसी भी तरीके की गलती तो की नहीं है। एमपिन दर्ज करके सबमिट कर दिया है यहाँ पर। और चलिए देख लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट नहीं, अभी नहीं होगी, तो इसको हम अभी नहीं कर सकते हैं क्लोज। तो जैसे ही ये मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ही हम इसको आपको क्लोज करके दिखा देंगे। फिलहाल योनो एसबीआई से जुड़ी किसी भी तरीके की अगर आपको एरर आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं और ये एसबीआई तक पहुंचे और उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो अभी फ़िलहाल आधार से ये जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है उसकी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने लगभग चीज़ों को यहाँ पे डील किया है। आप लोगों के प्रॉब्लम को यहाँ पे हमने उठाने की कोशिश करी है। फिर भी इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।